नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज शरद पूर्णिमा का विश्लेषण करने जा रहे हैं। शरद पूर्णिमा का संबंध महालक्ष्मी से है, अर्थात मनुष्य के जीवन में लक्ष्मी की प्राप्ति कैसे संभव हो सकता है, इसका विश्लेषण है। शरद पूर्णिमा के दिन अमृत वर्षा होती है, जिसके खाने से अर्थात प्रसाद स्वरूप अगर आप इसे स्वीकार करते हैं, जीवन में प्रसाद स्वरूप इसे खाते हैं पूरे परिवार के साथ, तो आपको कई बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है, जीवन आपका आनंदित हो सकता है। अर्थात अमृत वर्षा, अमृत के द्वारा आपके जीवन में चमत्कार हो सकता है। इस संबंध में हम जो आपके हिंदू धर्म के द्वारा जो भी विश्लेषण है उसका करेंगे, और इसका वैज्ञानिक आधार क्या है इस पर भी थोड़ा बहुत अल्प ज्ञान के आधार पर आपको जानकारी देने का कोशिश करेंगे। दोस्तों, शरद पूर्णिमा आश्विन शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा को कहते हैं। शरद पूर्णिमा हिंदू धर्म के अनुसार काफी इसकी महत्व है, मान्यता है, और इस पूर्णिमा के दिन जो है सो अमृत की वर्षा होती है। यह किस प्रकार होती है और इसका उपयोग क्या हम कर सकते हैं, इसकी पद्धति क्या है, वैज्ञानिक आधार क्या है, पूरा विश्लेषण है। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार शरद पूर्णिमा एक विशेष पर्व के रूप में, उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसे पश्चिम बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात सभी जगह मनाया जाता है। अर्थात कहें कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत सभी तरफ इनका पर्व मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं के साथ पूर्ण रहता है और पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। वैज्ञानिक आधार यही है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक होने के कारण यह जो इनकी जो किरणें हैं अमृत वर्षा करती है। अर्थात इसका विधान समझे, अगर आप इस अमृत वर्षा का सेवन करते हैं, इसके लिए आपका गाय का दूध और चावल का खीर आप बनाते हैं और खुले छत पर छोड़ देते हैं, ताकि उसमें अमृत रूपी जो किरणों के द्वारा वर्षा हो रही है, उस जो बनाए गए खीर हैं, खाद्य पदार्थ हैं, प्रसाद है, उसमें वह अमृत की किरणें उतर सके। अर्थात अमृत के जो वह किरण वहां तक पहुंचती है तो यह अमृत के समान हो जाती है और फिर प्रसाद के रूप में सभी लोग ग्रहण करते हैं। तो इसका लाभ ये होता है कि कई प्रकार की बीमारियां आपके जीवन में समाप्त हो जाती है। सबसे बड़ी बीमारी जो कि आप समझें 60% लोग श्वास की बीमारी से ग्रसित है, अर्थात दम्मा की बीमारी से कह सकते हैं। सांस के द्वारा जो आप बीमारियां उत्पन्न होती है, इससे खाने के बाद मुक्ति मिलती है। कई ऐसे संस्थानों में जो है दम्मा की बीमारी का प्रयोग इसी दिन किया जाता है और लाखों लोग इससे ठीक हुए हैं और हो रहे हैं। यह वृंदावन में, अयोध्या में, द्वारका में और ये प्रयागराज में विशेष रूप से इसका उपयोग किया जाता है। दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों में भी इसका पूर्ण रूपेण उपयोग किया जाता है, क्योंकि भारत की संस्कृति की आत्मा जो है दक्षिण भारत में बसती है और इसका पूरा शास्त्रोक्त उपयोग जो लोग करते हैं दक्षिण भारत में विधि विधान से करते हैं। अब हम आते हैं दूसरे पहलू पर कि अगर इसके बनाने की विधि है कि स्वच्छ मन से, निर्मल मन से और साफ सुथरा ढंग से अगर कोई भी मिट्टी के बर्तन में आप दूध और
चावल मिला करके खीर बनाते हैं और खुले आसमान में उसको छोड़ते हैं। सभी लोग प्रार्थना करते हैं कि हे चंद्रदेव, आपका जो अमृत वर्षा है, 16 कलाओं से पूर्ण यह चंद्रमा जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है, तो जो जितना अधिक नजदीक होता है उतना तेजी से प्रभाव वो अपने पास होने वाली चीजों पर डालता है और तेजी से होता है। तो जब यह अमृत वर्षा, चंद्रमा का अमृत वर्षा, 16 कलाओं से पूर्ण जो है अमृत वर्षा उस खीर पर आता है और उसके बाद जो है आप उसे जब सेवन करते हैं तो आपका मन बहुत स्वच्छ, निर्मल और बिल्कुल जो है सो औषधीय हो जाती है, अर्थात कहते हैं आरोग्य हो सकता है, तो आरोग्यता प्रदान हो जाती है। अब वैज्ञानिक आधार देखें कि मन चंद्रमा का जो कारक है, मन का जो कारक है चंद्रमा है, अर्थात चंद्रमा इनके अधिपत्य है। और जब चंद्रमा इनके अधिपत्य है, पृथ्वी के 70% क्षेत्र में जो जल है और उसको बहुत तेजी से अगर कोई प्रभावित करता है तो वो चंद्रमा है। जैसे ज्वार भाटा आता है तो समझिए कि मन भी जो है आपका उसी चंद्रमा से प्रभावित होता है। इस दिन अगर जो भी व्यक्ति मन के विकार से रोगी हैं, चर्म रोग से विकार से रोगी हैं, श्वास रोग के विकार से रोगी हैं, तो खुले आसमान में अगर इस दिन अर्थात 9 तारीख को, 9 अक्टूबर को यह पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा मनाया जा रहा है, जो रात्रि 3 बजे से ही 3:40 से प्रारंभ हो जाएगा और दूसरे रात्रि कहें 2 बजे तक रहेगा कि 2 बजे तक इस बीच में चंद्रमा का जो उपयोग आप कर रहे हैं यह उपयोग करें। दूसरा पहलू है कि जब आप इसको मन और अपने विश्वास के साथ धारण करते हैं, प्रसाद को लेते हैं, तो आपके शरीर के कई ऐसे तत्व हैं जो क्रियान्वित हो जाते हैं और आपके अंदर से सांस की बीमारी खत्म हो जाती है, चर्म रोग खत्म हो जाती है और मन के विकार, मन की बीमारियां ठीक हो जाती है। अब हम आते हैं कि लक्ष्मी से इसका क्या संबंध है। शास्त्रोक्त में बताया गया है, शास्त्र में ऐसा वर्णन आया है कि मां लक्ष्मी देवराज इंद्र के साथ और यक्षराज देव कुबेर के साथ पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकलती है इस दिन, इस रात्रि में। और जो व्यक्ति अपने घर में 100 परिवार के साथ भगवान का पूजन करते मिलती है, जागते हुए मिलता है परिवार, तो वहां मां लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है, वास कर जाती है और वहां धन की फिर कमी कभी नहीं होती है। अर्थात आप शुद्ध रूप से समझें कि आप दूसरे भाव के भी, चूंकि प्रथम भाव आपका कुंडली में देखेंगे तो तन का कारक है, दूसरा भाव मन का कारक है, अर्थात मन से रिलेटेड है आपके धन भाव का, तो धन भाव आपका एक्टिवेट हो जाता है। अगर इस तरह से आप लक्ष्मी की उपासना करते हैं इस दिन, किस दिन, शरद पूर्णिमा के दिन, तो एक्टिवेट हो जाता है और फिर जीवन में आपको अपार धन मिलता है, धन की बारिश होती है और कभी कमी नहीं होता है। यह केवल शुरुआत है। आप समझें कि इसमें इसी तिथि को बंगाल में महालक्ष्मी के पूजन के रूप में पूजा जाता है और लोग इसे महालक्ष्मी का पूजन मानते हैं। और ठीक जिस दिन दीपावली का दिन है उस दिन पश्चिम बंगाल में महाकाली का पूजन माना जाता है, काल रात्रि के रूप में पूजा जाता है। तो इस तरह से सभी जगह अपनी अपनी मान्यताओं के आधार से इनको अपनाते हैं, करते हैं। अब तीसरी बात है वो समझें कि भगवान श्री कृष्ण जो 16 कलाओं के अधिपत्य देवता हैं, 16 कलाओं से वो पूर्ण हैं, वो जितनी भी गोपियां उनके थे 16,000 पटरानी के रूप में माने जाते हैं। तो उन देवियों के साथ, गोपियों के साथ ये रास लीला करते हैं इस दिन। किस दिन? चंद्रमा जब पूर्ण कला रहती है 16 कलाओं से,
और जब वह रास लीला करते हैं तो पृथ्वी पर आनंद का जो है एक लहर दौड़ जाता है, भक्ति की एक लहर दौड़ जाती है, विश्वास की एक लहर दौड़ जाती है। और विज्ञान ये बताता है कि जितनी भी आस्था और विश्वास के साथ, शिद्दत के साथ कोई भी कर्म करते हैं तो ठीक उसका सीधा असर पड़ता है और जीवन में आपको जिस भाव से जो कर्म करते हैं वह फल मिलता ही मिलता है। तो इस प्रकार से यह वीडियो में ये सारे विश्लेषण किया गया है जो 9 तारीख को है, अर्थात आज 9 तारीख ये प्रारंभ हो रहा है और वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। जीवन में इसका उपयोग करके आप लाभ ले सकते हैं और लोगों तक भी इस लाभ को पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।